हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो भाई आज का जो एपिसोड है वो फिनाले टास्क से शुरू हुआ। इसमें 4 राउंड्स होने थे और जो है ना वीआईपीस जो है ना 10 लाख तक की ऑफ़र कर सकते थे। और अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो अमाउंट वीआईपी के अकाउंट से नॉन वीआईपीस के अकाउंट में चली जाएगी। और ये देखना है कि वो जो सैक बैग्स हैं जो उसको वे करना है, जिसका ज़्यादा होगा उसमें भूसा भरा हुआ तो वो जीतेगा। तो इस तरह का ये टास्क हुआ जिसमें जो है इनकी अपनी प्लानिंग चल रही थी वीआईपीस की। और वो जो है ना अभिजीत बोल रहा है कि नहीं, हमें जो है ना मनी नहीं देनी है और जो है हम लोग जितना सेफ रहेंगे तो नॉमिनेशन से बचेंगे। तो वो वाली बात वो कह रहे थे। और शमिता को जो है ना अभिजीत तो चाहिए ही नहीं था। तो वो राजीव से इस तरह की बात कर रही थी कि भाई उसको कब तक भुगतना पड़ेगा ये वाली बात। तो एनीवेज टास्क स्टार्ट हुआ और जो है ना शमिता का जो है वो निशान के पास था, निशान का तेजा के पास, और जो है ना करण का शमिता के पास। इस तरह सारे लाइन में थे। एंड में जो है ना निशान खड़ा था जिसके बाद तेजा का बैग था। तो भाई सबने तो अपना 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 मतलब सबके जो आगे थे वो उनका खाली करने लगे। भाई उनको उनका निकालना था। सबने ऑलमोस्ट खाली ही कर दिया था एक दूसरे का। सिर्फ क्यों कारण वो जो निशान था ना वो बचा हुआ था क्योंकि वो तेजा का था। उसके बाद वो बिल्कुल एंड में खड़ा था। उसका कोई खाली ही नहीं कर रहा था। मतलब करण मुड़ मुड़ के कर सकता था चाहता तो, पर ऑब्वियसली वो तो तेजा को बचाएगा। तो वो चीज़ नहीं की क्योंकि निशान के आगे करण था। और वीआईपीज़ की अपनी प्लानिंग चल रही थी कि भाई देवलीना ये लोग नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि भैया मतलब उनके हिसाब से बंदा नहीं जीता तो भाई रद्द ही कराएंगे। अब जो है देवलीना ने जो है ना देवलीना तेजा जीती क्योंकि उसका बैग खाली नहीं था। लेकिन देवलीना ने बोला नहीं, निशान जो है ना वो पैडल भी नहीं चला रहा था और जो है ना कोई उसका बैग भी खाली नहीं कर रहा था, तो वो नहीं जीती। तो गलत एक तरह से देखा जाए तो उसने किया है। और क्योंकि उसने कहा कि सब जो है ना इन लोगों का प्लान था और वो जो है ना उसका नहीं खाली कर रहे थे, एक दूसरे का पूरा खाली कर दिया उन्होंने। अगर थोड़ा बहुत तो रहने देता, पूरा पूरा खाली कर दिया तो सबके वजन के हिसाब से होता, लेकिन सबने सबका पूरा खाली कर दिया था। उसे तेजा का ही था। तो देवा तेजा को बोली कि हम ना बेवकूफ़ हैं, तुम्हारी तरह के सारे बैग्स खाली कर दिए और जो है ना एक बचा लिया, तो वो भी बेवकूफ़ नहीं है क्योंकि देवलीना भी। तो एनीवेज उन्होंने वो टास्क रद्द किया, लेकिन ये लोग तो मानने वाले थे नहीं। और जो है ना फिर बिग बॉस ने आके बीच में बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब इनका फैसला जो है वो इनका फैसला है, वो संचालन भी हैं तो वो जो है ना जो भी इन्होंने फैसला लिया वो माना जाएगा, लेकिन टास्क रद्द नहीं कर सकते हैं। और जो 10 लाख इनके थे ना वीआईपीज के, ना तो वो नॉन वीआईपीज को मिले और ना ही इनके पास रहे, वो बिग बॉस ने माइनस कर दिए उसमें से। और वीआईपीज में से जो है ना आपसी सहमति से या बहुमत से उनको एक को निकालना था, तो इन लोगों ने अभिजीत को निकाल दिया। रश्मि, देवो, राखी सबने मिलके अभिजीत को निकाल दिया। और वो क्या बोल रहे हैं, इसकी फैन फॉलोइंग है तो ये इसको मतलब बचा लेगी। हम वीक हैं, ये वीक है, राखी वीक है। मतलब अच्छा गेम खेला उसके साथ, उसको भी सब समझ में आता है अभिजीत को। तो एनीवेज ये किया उन्होंने और अभिजीत का नाम निकाल दिया देवलीना ने। और वो कह रहे हैं कि खुद कहते हैं, मतलब अभिजीत कहते हैं कि किसी की ज़रूरत नहीं है उनको, तो मतलब अच्छी चाल इन लोगों ने चल के उसको निकाल दिया। और उमर ना आग लगा रहा है अभिजीत को, बोल रहा है कि आपको ना गलत मतलब आप गलत मैसेज दे रहे हो अपने को वीक दिखा के और आपको फिनाले टिकट की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की बात। तो रितेश आके बोल रहे तो ये आँख लगा रहा है। तो अभिजीत ने कहा मैं अकेला थोड़ी हूँ, और भी नाम निकलेंगे, अभी एक ही जा सकता है। तो वो ईजी थे कि उनको पता था आगे और भी निकलेंगे। तो उमर की वो जो है ना चाल चली नहीं। और फिर उन लोगों को जो है ना देवलीना ने रश्मि से बोला कि रितेश से बोला कि रश्मि ना हर चीज़ पर जो है ना मतलब हर चीज़ उस पर डाल देती है देवलीना पे, क्योंकि उसने वो ही बोलने जाती है ना सब कुछ, तो वो फंस जाती है। तो एनीवेज प्रतीक ने निशान को बोला कि उनको सिर्फ ना मनी से मतलब है, मतलब वीआईपी ये अभिजीत को, और जो है ना उनको कंटेंडरशिप से कुछ नहीं है। तो इस तरह से मतलब प्रतीक समझता है उनको क्या है, क्योंकि वो बार बार मनी की बात कहते हैं, मनी को किसी तरह बचा लो, मनी नहीं जाएगी। और जब मनी नहीं जाएगी डेफिनेटली ये लोग सेफ रहेंगे।
तो वो वाली बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी का है, उनको ये भी है कि मैं सेफ रहूँगा किस तरह से, क्योंकि रितेश को लगता है वो स्मार्ट, सब समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है, और राखी कह रही है मुझे ज़्यादा गेम का पता है। तो ये सब ही हुआ उसमें। और राखी ने अभिजीत से बोला कि जो है ना, अभिजीत से बोला कि वो तो लेटे लेटे मतलब उनको लग रहा है जीत सकते हैं और बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो रश्मि चढ़ गई अभिजीत पे, क्योंकि देवलीना ने आई थिंक गाली दी हवा में, जैसे उन्होंने फायर किया था ना, देवलीना ने सेम फायर किया। जब उन्होंने सेम फायर किया मगर अभिजीत ने पकड़ लिया, जैसे शमिता ने पकड़ लिया, तो आपके अभिजीत ने पकड़ लिया, तो वो उन लोगों की बड़ी काफ़ी लड़ाई हो गई थी। और उनको अभिजीत का यही चल रहा था, ये दोनों दोस्तें मिली हुई हैं, ये दोनों मिलके कर रही हैं, जैसे हमने देखा था कि रितेश भी कल प्रतीक से यही बात बोल रहे थे कि ये दोनों ना मिलके गेम खेल रही हैं। तो एनीवेज वही बात उन्होंने कही। और शमिता ये देवो जो है ना मुझ पे चढ़ जाती है। जब इन लोग की फाइटिंग हुई थी शमिता को याद है, अच्छा मेरे पे चढ़ गई थी जब उसने हवा में गाली दी थी, अब खुद के लिए खुद दे रही है। तो वो अपनी जगह सही है। और फिर निशान ने भी बोला कि हाँ इसका यही गेम है, मतलब इन लोग का यही चलता है। और अभिजीत से लड़ाई हुई उनकी, काफ़ी ये चला, और देवलीना रोने ही लग गई, क्योंकि उनको थोड़ा ये था कि मेरे मुंह से वो बात निकल गई जिस पे मैं इतना लड़ती हुई शमिता से आई, तो उनको थोड़ा बुरा लग रहा था, वो रो रही थी। और फिर रश्मि से बात कर रही है, तो रश्मि से ये भी कह रही है कि तू मेरे साथ ज़्यादा नहीं रहती है, तू तो राजीव के साथ बैठती है। तो वो दोनों दोस्तों का थोड़ा रोना प्यार दिखा वहाँ पे। और बिग बॉस ने बताया कि मतलब वो रेस से तो निकल गए अभिजीत, लेकिन वो स्टिल संचालक हैं। तो ये बात हुई। फिर सेकंड राउंड हुआ, और सेकंड राउंड में जो है ना, शमिता के बाद निशान का, राजीव, उमर, निशान, करण, करण प्रतीक, तेजा, शमिता, पति। अच्छा ये जो है ना, उमर ने अच्छा आग लगाई, और बीच में जो है ना ये करण को जो है ना ऐसा लग रहा है तेजा जो है ना वो निशान और प्रतीक के साथ है, क्यों, और कह रहा है कि निशान का मैंने तेजा का जो सैग है वो मैंने बचाया, इसीलिए मैंने करण निशान को लास्ट में खड़ा किया। ये मैंने नहीं देखा, अगर आप लोगों ने लाइव फीड में देखा है तो प्लीज़ बताना। लेकिन निशान तो खुद से ही तेज पीछे खड़ा हुआ था। हाँ ये अलग बात है कि करण ने उसका खाली नहीं किया वो टाइम पे तेजा का, तो करण ने ना अब के कर दिया लड़ाई में, मतलब ना क्योंकि उसको लग रहा है कि वो इन लोगों के साथ है, तो उस गुस्से में जो है ना करण ने जो है ना मतलब अपनी जेलसी में, तकलीफ में, और जो है ना तेजा का ही बैग जो है ना खाली कर दिया उसने। और फिर जो है ना उमर को अलग प्रॉब्लम है कि मतलब उनके साथ बातें करती है, और उसको अलग प्रॉब्लम है तेजा को कि तुम लोग अपनी प्लानिंग करते हो। तो ये इन लोगों का चल रहा था, इनके चक्कर में जो है ना राजीव ने उमर को सेव कर लिया। इनकी लड़ाई तो चलती ही रही, और उमर का बैग क्योंकि राजीव के आगे मतलब था उमर का बैग, तो उसने राजीव के पास उमर का था, तो फिर उसने बचा लिया। आई थिंक वो एंड में ही था, तो वो बच गया। और फिर इस तरह इनको ऑफर करनी थी 10 लाख में, पहले तो उन्होंने रद्द किया था, तो इस वजह से वो पैसे किसी को नहीं मिले थे। लेकिन सेकंड राउंड में उन्होंने भाई ऑफर्स की, शमिता, रश्मि और देवो ने। पहले देवो नहीं कर रही थी और फिर ये लोग कम कम देते थे, मगर शमिता ने जो है ना, सॉरी शमिता ने राखी को बोला कि 10 लाख लिखो तो जीतेगी। तो राखी ने शमिता की बात सुनी और 10 लाख लिखा। जब उसने 10 लाख लिखा तो फिर रश्मि ने बोला देखो देवलीना तुम अभी तक निगोशिएट में लगी हुई हो, तुम भी लिखो। तो रश्मि ने भी 10 लाख लिख लिया। फिर इस तरह जो है ना उमर, ये तीनों बच गए। अब ये जो ना एक नाम बोलना है, तो फिर इन्होंने ये लोग चाह रहे थे कि डेवलिना ने रितेश का नाम लिया, और जो है ये रितेश और राखी ने रश्मि का नाम लिया। लेकिन ऑब्वियसली उमर तो रश्मि को नहीं वो करता, तो इसीलिए देवलीना ने रितेश का नाम लिया। और इस तरह रितेश तो बाहर हो गए, और ये लोग सब तीनों रह बच गई सेकेंड राउंड में। और फिर इनके पास जो है, क्योंकि 3 लाख पहले राजीव ने जीते थे और अब ये 10 लाख भी आ गए, तो इनके पास 13 लाख हो गए, और 22 लाख स्टिल वीआईपी के पास थे। तो प्रतीक ने अभिजीत से कहा कि आप ना दिमाग लगाया करो, इस तरह की बातें हुई। और शमिता ने राजीव से कहा कि उसे राखी को जिताना है, मतलब इनकी प्लानिंग। राजीव भी चाहता था कि वो रश्मि और वो है, मगर वो भी चाहता था कि राखी को बचाए। उसने ऐसी बात बोली, उसने कहा इसीलिए मैंने राखी को बोलता रश्मि का नाम लो, क्योंकि वो उम्र रश्मि को नहीं निकालता। तो इस तरह की बात की। और करण ने कहा कि उसने रश्मि
का नाम लिया, देवो नोज के ना उमर एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही बातें इन लोगों की करती है क्योंकि इन लोग को पता है कि रश्मि को तो उमर नहीं निकालेगा, तो सबने रश्मि का मतलब नाम लिया ताकि वो नहीं निकले। और इस तरह रितेश हो गए बाहर। राखी ने कहा रितेश से कि देवो ने तुम्हारा काटा है। अब जो है ना राखी उसको कर रही है कि तुम इतना वो कर रहे हो देवो को, और देवो तुम्हें ही काट रही है। लेकिन उसे भी समझ में आ रहा है क्योंकि रश्मि का नाम लेता तो उमर कभी नहीं मानता, इसलिए उसने उसका लिया। मगर रितेश ने कहा मैं ज़्यादा सेंसिबल हूँ, मुझे पता है वो उनकी दोस्ती है और राखी को जो है ना खटक रही है उनकी दोस्ती। तो ये चीज़ें इन लोग की हुई। और देवलीना जो है ना इतनी दुखी हो गई थी ना, उन्होंने जाके अभिजीत से रो रो के सॉरी बोला। और अभिजीत ने कहा कि वही बात जो मैंने आपसे कही कि शमिता ने भी की गलत किया था तो इस तरह उनसे भी हो गया एंड ऑल। और कह रहे कि आप तुम ना ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो। पूछ रहा उससे सच्चे आंसू हैं। देवलीना ने बोला ग्लिसरीन लगा के आई हूँ। फिर वो तो बैड ही फील कर रही थी। फिर रश्मि ने कहा कि वो बहुत बुरा बोलते हैं, मतलब वो रश्मि तो हर वक्त अभिजीत के अगेंस्ट ही रही हैं, तो यही बात उसने बोली और तू ही जो है ना सुनती रहती है करके बुला बुला उनका चला। फिर अभिजीत को प्रॉब्लम है रश्मि से, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। उन लोग का यही चल रहा है, सबको रश्मि से प्रॉब्लम है। ये रश्मि देवो मिली है, तो मतलब हम कल से भी यही सुन रहे हैं, यही कंटिन्यूसली डिस्कशन यही चल रहा था। फिर यही सारी प्लानिंग चल रही थी कि भाई कौन किसको निकालेगा। बाद में हमने देखा भी करण उमर से बातें कर रहा था तो उसने बोला कि जो है ना प्रतीक और निशान जो है ना वो तो डेवलिना की फेवर में है। करण और उमर जो है वो रश्मि की फेवर में है। समीता और राजीव राखी की फेवर में है। और कह रहा है कि करण और प्रतीक का जो प्लान है ना वो सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। अब वो पता नहीं उन दोनों का प्लान इनके दिमाग में कैसे चल रहा है इनको नहीं पता, इसके अपने ही नैरेटिव चलते करण के। और आपने देखा है तो बताएगा, हमने ऐसा नहीं देखा एपिसोड में कि वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ तो देवो को बचाने की। करण ने कहा सेकेंड राउंड में देवो को निकालना है क्योंकि उन्हें प्रतीक और निशान का गेम खराब करना है ना प्लान। शमिता ने कहा प्रतीक से कि मुझे राखी को बचाना है, तेरे पास अगर मेरा बैग हो तो तू मेरे आगे खड़े होना, और मेरे पास अगर तेरा बैग हो तो मैं तेरे आगे खड़ी होंगी ताकि खाली नहीं कर सके। और जो है ना कह रही कि मैं फ्लिप नहीं करती हूँ। प्रतीक भी हंस रहा है, मतलब ये इनके अपनी कन्वीनियंस से शमिता नाराज भी होती हैं, अपने कन्वीनियंस से दोस्त भी होती हैं। राजीव ने कहा राखी से कि रश्मि और राखी दोनों उसके फ्रेंड्स हैं। तो राखी ने कहा कि नॉमिनेशन में जो है ना रश्मि तुम्हारे लिए क्यों नहीं गई, जब जज क्यों नहीं बनी। तो रश्मि सिर्फ उमर और करण की फ्रेंड है, मतलब हमको पता है कि वो उसको राजीव के साथ ज़रूर बैठती उठती है और, पर उसको अगर मिले तो वो राजीव को बाहर निकाले। करण और उमर उसके लिए पहले हैं। तो इस तरह की ये लोग बातें कर रहे थे। और फिर जो है ना हमने देखा क्योंकि 2 राउंड के बाद तो ख़त्म हो गया था और वो वाला था अब नेक्स्ट डे होगा, तो जो है ना करण जो है ना वो तेजा से बातें कर रहा है क्योंकि उसको यही दिमाग में चल रहा है कि दोनों प्लानिंग कर रहे थे और तेजा उनके साथ प्लानिंग का पार्ट थी। तो उसने तेजा से कहा, पूछ भी रहा है अपसेट हो और जा तो तेजा ने बोला जाओ तुम अपसेट हो तो अपने ऑल्टरनेटिव से बात करो, मतलब वो शमिता राजीव उमर इन लोगों से बातें करो, वो भी नाराज़ है भाई। तुम लोग अपनी बातें कर सकते हो, वो बात कर रही है तो उसके पीछे लग गया। करण ने कहा मुझे बात करनी थी क्योंकि मुझे रश्मि को बचाना था। उनके पास ये लॉजिक है कि मुझे रश्मि को बचाना था, इसलिए मैं सबसे बातें कर रहा था, मैं जानना चाह रहा था। तो आप दूसरे पे भी इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हो, पहले जानो तो तुम लोग की क्या बात हुई क्या नहीं। आप तो डायरेक्ट ही जाके बोल रहे हो तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे। और करण के दिमाग में जैसे ना वो अपना ही चल रहा है, उनका खुद की स्टोरीज बनाते रहते हैं और वही बना बना के प्रतीक और निशान के अगेंस्ट सारों को खड़ा कर देते हैं और खुद तो है ही है। तो ये इन लोगों का देखा, वो लोग प्लानिंग कर भी नहीं रहे थे और प्रतीक और निशान तेजा के साथ प्लानिंग करेंगे। रियली मतलब सोचने वाली बात है करण, उनके इतने दिन बुरे नहीं आए हैं अभी। कुछ भी बोलता है, तेजा कोई प्लानिंग नहीं कर रही थी और तेजा के उससे भी देखा जाए तो वो प्लानिंग नहीं करती है, वो बहुत कम ही यही बताता बताता है तो सुनती है, वो जाके कुछ प्लानिंग्स नहीं करती है। तो उसने यही बोला कि मैं प्लानिंग वगैरह नहीं करती हूँ, मतलब वो मगर बेकार का नाटक कर रहा है उसके साथ। करण का गेम ना सिर्फ प्रतीक और निशांत है, तेजा और उमर के दिमाग में भी वही भर रहा है जैसे मैंने आपसे कहा। और वो तेजा का हम जानते हैं कि वो करती है अपने उससे करती है, वो किसी से जाके प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करती। आदमी लोग आके उसको समझा रहे बता रहे होते हैं तो वो सुनती है। एनीवेज राखी रितेश प्रतीक निशान देवो ये सारे बैठ पे हैं और ये जो है ना देवो को चढ़ा रहे हैं बैठ के।
राखी ने देवो को रश्मि के अगेंस्ट मतलब भड़काया और प्रतीक ने भी बोला कि रश्मि को पहले उड़ाना चाहिए था, मतलब अभिजीत की बजाय रश्मि को उड़ाना चाहिए था। देवो कह रही है कि मेरे दिमाग में नहीं आया। प्रतीक बोला राजीव रश्मि को बचाएगा। राखी ने कहा कि रश्मि को दोस्त भी बनना है और जहर भी है, दोनों दोनों नहीं हो सकते। तो इस तरह की वो बातें करते हुए दिखे। ओमर ने कहा राखी देवो का नाम लेगी, मतलब सबकी वो चल रही है कौन किसका नाम लेगा, यही हमने सुना है। 2 टास्क हुए, उसमें 2 टास्क से ज़्यादा ना ये डिस्कशन ही चले, कौन किसका नाम लेगा, कौन किसका नाम नहीं लेना, किसको बचाना है, किसको नहीं बचाना, कौन क्या करेगा, सबको सबका खुद ही पता है। मतलब इतने अच्छे से ये लोग जानते हैं कि कौन किसको बचाने वाला है। और रश्मि कह रही है वो राखी का नाम लेगी, अगर राखी उसका नाम लेगी तो वो राखी का नाम लेगी। खैर एनीवेज प्रोमो आया, प्रोमो में जो है ना देव और रश्मि में लड़ाई हो गई है, क्योंकि इतना चढ़ाया गया है तो उसके बाद तो पटना बनता ही था। और रश्मि ने उमर को जिताया, मतलब 3rd राउंड में वो उमर को जिताई थी, पर देवों ने कहा कि आपसी सहमति नहीं है। और फिर उनमें ये फाइट, और करण और तेजा में भी फाइट चल रही है, क्योंकि वो उनको लग रहा है वो प्लानिंग करती हैं। और तेजा ने कहा तुमने मेरा बैग क्यों खाली किया, और तेजा ने तो उसका बैग खाली नहीं किया, तो करण गलत है। तेजा ने तो वो चीज़ हरकत नहीं की ना, मतलब होश नहीं खोई उसने। और करण ने ये गलत हरकत की है तो की है। खुद तेजा का नाम हटाया और उस पर चढ़ रहा है, मतलब खुद तो बैग खाली कर दिया और उस पर चढ़ रहा है। और शमिता और राजीव में भी फाइट दिखाई है। राजीव गुस्सा के मुंह मुझ पर भरोसा नहीं, अब दिखाऊंगा सब, मतलब ना। तो ये कल देखने वाला है, घमासान हुआ है, सारों में लड़ाई झगड़ा फसाद, मतलब आग लगी हुई है आग। तो वो देखने वाली बात है। वैसे प्रतीक और निशांत तो ना अपना सही चले जा रहे हैं, और सारे जो है ना राउंड में लड़ते जा रहे हैं लड़ते जा रहे हैं। उन दोनों का नाम ले लेके जो है ना खुद के सर, खुद आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो ये दोनों मगर चल रहे हैं। तो आप बताओ आपको कैसी एपिसोड लगी। मुझे तो वैसे सही लगी, और मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़बरदस्त वाला नहीं था, कुछ घमासान, लेकिन अच्छी फूट डली है ये देखने को मिला है। और कल भी ये जारी रहेगा, काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी। तो अब देखते हैं कौन ले जाता है, कौन बनता है फाइनलिस्ट। आप देखते रहें बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.